हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। सेकंड में जब श्री कृष्ण कष्ट देते हैं, एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है यह श्री कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं। भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता। वह श्री कृष्ण की कृपा है। यह एक भक्त की दृष्टि है। वह उस पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। वह जानता है कि ये मेरी भलाई के लिए है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण द्वारा कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता। बम्बई 2 मई 1974। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है। वो तो बालक है, युवक है, और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था वो आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है, और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था। वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया, और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके, एक शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये कलियुग है, इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है जो कलियुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया। वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। महाराज परीक्षित, कलियुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है? न कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करके, हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है, कलो अस्मिन् युगे जना प्रायेण अल्प आयुष। ये कलियुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं, और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा। ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50-60 तक ही है, इंडिया का एवरेज एज है 35 years or something like। तो प्राय अल्प आयु से, एक कलियुग में सब अल्प आयु होंगे, और प्राय अल्प आयु से कलो अस्मिन् युगे जना। और पारमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है जो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम
कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है, जड़ा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जीव जो है नित्य शाश्वतोयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है, ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर नहीं था। तथा देहांतर प्राप्ति। तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानांग चेतन चेतनानां, भगवान भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु। हाँ, तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए हैं, इससे निकल आओ। इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्ति का विश्लेषण है। ये अभी हम लोग स्वरूप भूल गया। स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं। एक शरीर पलट के और एक शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 1484 लाख जोनी है, उसमें घूमते फिरते हैं। ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूपेण अवस्थिति, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख तो सब हल किया है। ये असल तुम्हारा जो दुख है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हल करो। ये जो हमको 10, 20, 50, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है। और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको बार्धक्य भी नहीं होता है। तो जन्म होने से ये सब चीज होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, ये भगवत गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाइए। और कैसे ना, केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्नार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। तो श्लोक संख्या 4, 5, 6 दुर्योधन ने क्या किया? पांडवों की सेना में कौन कौन सेनापति है, कौन कौन मुख्य योद्धा है, सेनापति धृष्टद्युम्न है और भी मुख्य योद्धा हैं, उनका वर्णन है। तो बता रहा है द्रोणाचार्य से कि देखिए, क्योंकि ये राजनीति है, ये नीति है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका शत्रु कितना बलवान है, तभी ना आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और फिर अब आगे दुर्योधन क्या बता रहा है? अपने स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। देखिए, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, हमें भी जानना चाहिए वैसे ही जीवन में कि हमारा शत्रु कौन है। भगवान कृष्ण
इसी भगवत गीता में बताते हैं जो पूरे संसार में एक ही शत्रु है सबका, वो है काम। भगवान कहते हैं ये काम ही है अर्जुन, जो व्यक्ति से पाप कराता है। अर्जुन पूछता है ना कि प्रभु न चाहते हुए भी क्यों व्यक्ति गलत काम करता है। भगवान बोलते हैं ये काम है जो सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। आगे के श्लोकों में 3 अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये जो काम है ना, ये हमारी इंद्रियों में छुप के बैठा है, हमारे मन में बैठा है, हमारी बुद्धि में बैठा है। कोई भी 2 देशों में युद्ध होता है, 2 टीम में मैच होता है, तो आपको पता होना चाहिए सामने वाले के बारे में और अपने बारे में, वो बहुत जरूरी है। तो हमारा शत्रु कौन है? काम। 6 अध्याय में भगवान बोलते हैं हमारा शत्रु है मन। सब इंटरकनेक्टेड है, भगवान से हम कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये सब शत्रु हमें घेर के बैठे। अगर हम वापस भगवान से कनेक्ट हो जाएं तो फिर ये शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 आते हैं गिनती में। इसीलिए हमारी इंद्रियां हमेशा विचलित रहती हैं, मन विचलित रहता है, बुद्धि भ्रष्ट रहती है, क्योंकि शत्रुओं ने घेर के रखा है। आप सोचिए उस देश का क्या हालत होगा जिसको चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है और उसके राजा को बंदी बना लिया है। अब राजा कौन है? आप मन को देखें, इंद्रियों का राजा मन है। या आप आत्मा को देखें, हम खुद बंदी हो गए हैं, बांध लिए गए हैं, तो फिर क्या बचता है उस देश में? तो वैसे ही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे शत्रु है ये मन। कैसा मन? सिर्फ मन शत्रु नहीं है, शत्रु है वह मन जो हमारे वश में नहीं है। अगर मन हमारे वश में है तो बिल्कुल शत्रु नहीं है, वो तो मित्र है। भगवान कहेंगे 6 अध्याय के 5वें श्लोक, वो हमारा मित्र है क्योंकि हमारे हिसाब से चल रहा है। अगर आप कार चला रहे हैं और कार की स्टीयरिंग आपके हिसाब से चल रही है तो फिर पूरी कार आपके कंट्रोल में है, यानी कार आपकी मित्र है। आप जहां चाहो कार आपको ले जाएगा। लेकिन अगर उसका स्टीयरिंग आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप लेफ्ट ले रहे हो, स्टीयरिंग राइट जा रहा है, तो पूरी कार राइट चली जा रही है। यानी आप कुछ और चाहते हो, कार कुछ और चाहता है, तो फिर क्या होता है? वो सिंक नहीं होता, हार्मनी नहीं होती। उसमें क्या होगा? फिर एक्सीडेंट होने का चांसेस है, या फिर आप कहीं और ही पहुंचा देगी कार आपको। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारा जो शत्रु है उस पे कैसे विजय प्राप्त करें। तो विजय प्राप्त करने के पहले क्या चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है, कितना बलवान है। हम कौन है? मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ गिने, क्योंकि देखना चाहिए ना हमारी टीम में कौन कौन। अगर देखा जाए इस संसार में सभी मनुष्य, क्यों सिर्फ मनुष्य, सभी जीव परेशान हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी टीम कितनी बलशाली है। अनंत बल है हमारी टीम में। कौन कौन है हमारी टीम में? बोलते हैं ना 1 और 1 11, जरूरत भी नहीं 1 और 1 11, यहाँ पे 1 और 1 अनंत हो जाएगा। आत्मा प्लस परमात्मा इज इक्वल टू अनलिमिटेड, बिकॉज परमात्मा अनलिमिटेड है। हमारे साथ भगवान है, किसी और की जरूरत है हमको? कोई ऐसा पूरी सृष्टि में दुश्मन है हमारा जो भगवान के सामने खड़ा हो जाए? लेकिन हम पहचान नहीं रहे। दुर्योधन पहचान करा रहे ना अपनी टीम से द्रोणाचार्य को। हमको भी पहचानना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम दूर हो गए हैं। तो भगवान के साथ संपर्क बना के गठबंधन बड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले। एक्चुअली गठबंधन क्या है? जीव का और भगवान का बड़ा प्रेम का संबंध है। भगवान तो तैयार है प्रेम करने के लिए, हम उल्टे हो गए तो रिलेशन बन नहीं रहा। हमको भगवान की तरफ घूम के उसको रिलेशन बनाना है, और ये स्ट्रांग हो जाएगा तो दुनिया में कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो आपके सामने टिक पाएगा। हरे कृष्ण।